दादा आपका भाई फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें बंदे ने फुल शाहरुख खान वाले अंदाज में कह दिया कि यार ऑरेंज ट्रेन लाहौर में चलती है, कोई एक काली पीली ट्रांसपोर्ट कराची में भी चला दो, यकीन करें पर रोने की कसर बाकी थी, मैं तो रुमाल लेके जा रहा था। फारूक भाई मस्त हो गया, मैं बड़ी इज्जत करता हूं फारूक भाई की, इसीलिए इस गाल पे भी पप्पी और इस गाल पे भी पप्पी। लेकिन फारूक भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक चंद घंटे पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब टू पीस पहनकर खड़े हैं और उनके बराबर में कौन खड़ा है? उनके बराबर में पीपी का कोई लीडर नहीं है, जीडीए का कोई लीडर नहीं है, जमात इस्लामी का कोई नहीं है, पीटीआई का कोई नहीं है, उनके बराबर में खड़े खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एमक्यूएम के कन्वीनर हैं, उनके बराबर में नसीम जलील साहिबा, साथ ही मुस्तफा कमाल साहब, पूरी एमक्यूएम लीडरशिप खड़ी है। और वहां खड़े होकर शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार मैं जो है वो पुरखुलूस सलाम पेश करने आया हूं एमक्यूएम के दोस्तों को। तो फारूक भाई जरा बताइएगा कि ये जो सवाल है कि भाई कराची में कोई काली पीली नीली किसी किस्म की एक ट्रांसपोर्ट चल जानी चाहिए, ये सवाल आपने शहबाज भाई से किया था, शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा था? बल्कि मतलब रखना तो दूर की बात यार, अगर हम उठाकर देखें तो पिछली जो साल डेढ़ साल की गवर्नमेंट गुजरी जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, उसमें इत्तेहादी, अबे उसमें एमके में तो इत्तेहादी थी। आप भी तो कह रहे थे कि हम खड़े हैं तो हुकूमत रही है, हम साथ बने हैं तो हुकूमत चली है और हुकूमत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। जबरदस्त यार, लेकिन डेढ़ साल में कुछ नहीं हो सकता था। सही बात है यार फारूक भाई, डेढ़ साल में थोड़ी ट्रांसपोर्टें बन जाती हैं। लेकिन उससे पहले के 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट में कौन था? अबे यार वो भी तो एमके में थी, उसमें उसमें वजारतें भी तो मिली हुई थी, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर को उठाकर आईटी की मिनिस्ट्री भी तो दी हुई थी। आप ही तो लोग थे जब खान साहब आके हैदराबाद में कह रहे थे ना एमक्यूएम के लोग बड़े नफीस लोग हैं। तो यार मतलब चले 5 साल में भी नहीं बनती, मान लिया ना, मतलब मंजूर कराने में सीटें कम होती है ना तो एक्सेप्ट कराने में टाइम लग जाता है। तो 2013 के अंदर एमक्यूएम की खाली 6 सीटें थोड़ी थी, उस वक्त तो एमक्यूएम कराची को क्लीन स्वीप करके आई थी, किसी और को भटकने भी नहीं दिया था। बताइएगा ना, मतलब क्या उस वक्त मनवाया है? उस वक्त तो पूरे 5 साल थे ना, मस्त होके दबादब चकाचक बाबा टनाटन। तो उस वक्त बात की थी कि यार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट काली पीली चला देते, उस वक्त तो वहां ऑरेंज का सेटअप मेट्रो शेट्रो का तो चल रहा था, है नहीं? तो मतलब चले और पीछे चले जाए तो और पीछे तो फिर अरे जरदारी साहब का दौरे हुकूमत, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर तो एमक्यूएम यहां कहती थी ओए जरदारी हम बाहर जा रहे हैं, जरदारी साहब कहते थे रहमान मलिक जा बेटा मना अकेला। मतलब आपका तो ऐसा सेटअप था जैसे बीवी नाराज हो गए मैके चली जाती है तो रहमान मलिक आ जाते थे। मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, मतलब रहमान मलिक आ जाओ मेरी जान वापस चलो यार, क्या हो गया तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? अच्छा चलो इसमें भी नहीं हो सकता, पीछे चले जाते हैं और मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत, बाबा एमक्यूएम सर से लेके पैर तक बता दें कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलवा ली। मतलब 2000 से लेकर 2023 तक हुकूमत का आप हिस्सा रहे और इस अंदाज में रहे कि आपने हमेशा कहा कि हम नहीं होंगे तो तुम भी नहीं होगे मेरे जान के टुकड़े, हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे। लेकिन इस सबके बाद अगर आप एक काली या एक पीली या एक नीली या एक लंगड़ी या एक टुंटी और गूंगी बहरी किस्म की भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलवा सके और कराची को धक्के खाने के लिए F11 F18 W11 में छोड़ दिया, तो बॉस सबसे बड़ी नाअहली आपकी है। तो चला दो ना करें, क्यों ना चली? अभी तक कोई एक ट्रांसपोर्ट क्यों ना बनवाई गई? वो आगे पहले बता दो, बाद में चलवा दो की बात कर लेना। फारूक भाई जवाब हो तो जरूर दीजिएगा।